जनरल हमीद गुल जैसे अगर आर्मी चीफ नहीं बन सके, इसलिए नहीं बन सके कि वो अमेरिका की गुलामी नहीं करता, वो एक नजरियाती जर्नल था। हमारा आर्मी चीफ हमेशा पेंटागन सिलेक्शन करता है। जिस दिन हमने अपना आर्मी चीफ पाकिस्तान ने अपना बना लिया, हमारी सिक्योरिटी महफूज हो जाएगी। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, ये सिक्योरिटी आप नहीं देंगे। सिक्योरिटी तो जहाँ जो लगी थी वो भी इन्होंने हटा ली है पीछे। ये सिक्योरिटी ना भी दें तो ये जो इनके वर्कर हैं, ये टैगर हैं खान के, ये खुद सिक्योरिटी है इनकी। हम सब लोग जितने कैंडिडेट हैं, हम लोग जो अपनी अपनी पीपीओ के, अपने अन्य के हलकों के हम कैंडिडेट हैं, अल्लाह के फजलो करम से हमारी नस्लें, हमारी अब जितनी बच्चे हैं, हमारे जितने लोग हैं, हमारे वर्कर हैं, ये खान की सिक्योरिटी खुद करेंगे। ये पहले इनकी जान, जब ये इनकी जान को खतरा होगा तो ये अपनी कुर्बानी देने के लिए पूरी कौम खड़ी होगी। अभी खड़ी हो चुकी है, बल्कि होगी नहीं, हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिक्योरिटी पूरी कौम, पूरा खान का वर्कर ये टैगर की शक्ल में वहाँ खुद ड्यूटी देगा। ये रात दिन 24 घंटे ड्यूटी देंगे। जिस तरह अभी ये ज़मान पार्क में दी जा रही है, 24 घंटे ड्यूटी चल रही है। हमारे क़यादत ने 4 शिफ्टों में पूरे हर शिफ्ट 6 घंटे बाद चल रही है। नया वो यहाँ पे जितना वर्कर है चार्ज होकर यहाँ पे पहुँच रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारे वर्कर ही सिक्योरिटी हैं। और इनसे ये पर्सनल जो सिक्योरिटी है, ये उससे बड़ी सिक्योरिटी होगी। ये जान देने वाले लोग हैं। ये को वहाँ पे बैठ के पे लेने के बाद तो नहीं आएंगे। ये तो अपने शौक से आ रहे हैं, अपने दिल से आ रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ लेके आ रहे हैं कि हम खान के साथ मरने के लिए तैयार हैं। तो ये सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ सिक्योरिटी किस चीज़ की देंगे? मेरा अल्लाह जिसके साथ है, जो अल्लाह उसका साथ दे रहा है, उसे सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? जो मेरा अल्लाह सिक्योरिटी वहाँ देगा, ये बंदों की सिक्योरिटी क्या करेगी? मेरे रब की सिक्योरिटी सबसे बड़ी। तहीर अहमद फौजी साहब, ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली बम धमाका हुआ है एक सिक्योरिटी इदारे में, तो क्या इदारे जो जिनके अपने 4 दीवारी में ये वाकया हो गया, क्या वो आवाम की सिक्योरिटी कर पाएंगे या एक लीडर की सिक्योरिटी कर पाएंगे? धमाके की बात है ना पेशोर की, बम धमाका आज भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत झूठ बोल रही है कि खुद का शमला है। खुद का शमला नहीं है। क्यों कि उस मस्जिद की इमारत गिरी है, तो इमारत उस वक्त गिरती है जब 50 किलो से ऊपर बारूद लगा हो। तो खुद का शमलावर सिर्फ 10 किलो की जैकेट पहन के आता है। वो जहाँ में हुआ धमाका, 4 चेक पोस्टें क्रॉस करने के बाद बंदा वहां पे पहुंचता है। ये बाहर से नहीं हुआ, अंदर से हुआ है, अंदर के गद्दारों ने किया है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जब ब्लैक वाटर अमेरिकन एक दहशतगर्द तंजीम है, उसको हमारी ऐसे फ्री हैंड देती है, तो ये होता है। इमरान खान 4 साल रैड नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि इमरान खान ने ब्लैक वाटर को फ्री हैंड नहीं दिया था। तो इसलिए हम अगर कोई पाकिस्तानी अगर ये सोचता है कि ये इदारे हमारी हिफाजत करेंगे, ये इदारे कैसे करेंगे? इनका अपना आर्मी चीफ और सदर उसकी हिफाजत नहीं कर सके। ये कोटा में कोर कमांडर जनरल अपना सरफराज की हिफाजत नहीं कर सके। ये एयर चीफ मुर्सफ अली मीर की हिफाजत नहीं कर सके, तो ये हमारी हिफाजत करेंगे। आज भी हाफिज साहब जो ऊपर खौफजदा है, वो इसीलिए खौफजदा है कि अगर मैं अमेरिका की पॉलिसी से निकलता हूं तो मुझे भी बर्बाद देंगे। उसको तो एक चीफ को अपने अदारे पे एतबार नहीं है, तो अवाम कैसे एतबार करे? हम क्यों इधर बैठे हुए हैं? अगर अदारों में एतबार होता, हम बजट देते हैं अपनी हिफाजत के इनको। अगर ये इतने एतबार वाले होते हैं तो हम अब घरों में सोए हुए होते। ये रियासत की जिम्मेदारी थी, सबका वजीर आजम है और कौम का मकबूल तरीन उम्मत का लीडर है, उसकी सिक्योरिटी देती। लेकिन ये नाकाम इसलिए, ये तो अमेरिका के गुलाम है बेचारे। जनरल हमीद गुल जैसे अगर आर्मी चीफ नहीं बन सके, इसलिए नहीं बन सके कि वो अमेरिका की गुलामी नहीं करता, वो एक नजरियाती जर्नल था। हमारा आर्मी चीफ हमेशा पेंटागन सिलेक्शन करता है। जिस दिन हमने अपना आर्मी चीफ पाकिस्तान ने अपना बना लिया, हमारी सिक्योरिटी महफूज हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती। ये सब डॉलर गेम है। और ये जो धमाका हुआ है ना, ये तो एक प्री प्लान हुआ है। प्री प्लान इसलिए हुआ है कि हमारा मुसलमानों का खून साम्राज्य अपना डॉलरों में खरीदता है, तो इन बड़े बड़े जर्नलों का, सियासतदानों के कौन डॉलरों में है? बस इतनी सी बात है। लेकिन ज़हीर अहमद फौजी साहब का कहना है कि ये कोई आम धमाका नहीं था,
یہ 50 کلو سے زیادہ بارود تھا جس کی وجہ سے بلڈنگ گری ہے، جبکہ ایک خودکش حملہ آور 10 کلو سے زیادہ بارود اپنی جیکٹ میں نہیں لے جا سکتا. اور پھر وہی بات کہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے سیکورٹی اداروں پر کہ جو خود کی حفاظت نہیں کر پا رہے، کیا وہ قوم کی، ایک لیڈر کی، ایک سابقہ وزیر اعظم کی حفاظت کر پائیں گے؟